और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट वीडियो में टेरिडोफाइटा के सारे मेजर कैरेक्टर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट, उसके कुछ अहम मेंबर्स और ढेर सारे क्वेश्चन जो नीट में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है उसको चार क्लासेस में बांटा गया है टेरिडोफाइट को। साइलोटॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो बच्चों, जो सबसे पहला क्लास आता है जिसका क्या नाम है, साइलो साइलोप्सिडा। तो बच्चों, ये टेरिडोफाइटा का सबसे मोस्ट प्रिमिटिव क्लास है, मतलब जो पहले मेंबर्स बने थे, जो पहले टेरिडोफाइट्स थे, इसी क्लास में आते हैं। इनको व्हिट्स फंड भी कहा जाता है। तो बच्चों, इसका मेजर कैरेक्टर क्या है। इसमें असली जड़ें और पत्तियां नहीं होती, जड़ों की जगह क्या होते हैं, राइजॉइड्स होते हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं। और बच्चों, इसमें जो पूरा ब्रांचिंग होता है वो डायटोमिकली ब्रांच होता है, मतलब हर ब्रांच आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है। और ये पूरा बच्चों ग्रीन और फोटो सिंथेटिक होता है। इसमें बच्चों ये एग्जाम्पल है होमोस्पोरस फंड का। इसका मतलब है इसमें एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग स्पोर नहीं बनते। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है साइलोटा और टिम्स्टेरिस। बच्चों, जो दूसरा क्लास है वो है लाइकोप्सिडा। इनको क्लब मॉसेस या स्पाइक मॉसेस भी कहते हैं। कभी कभी मैचिंग क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि स्पाइक मॉस या क्लब मॉस कौन है। तो बच्चों, इसमें जड़ें और तना छोटे छोटे होते हैं, यानी लीव इसके क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं, बहुत छोटी लीव, जिसको हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। बच्चों, इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इनको स्पोरोफिल कहते हैं। ये आपस में गुच्छे बनाकर स्ट्रोबिलाई या कॉन जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है। बच्चों, इसमें जो मेंबर है लाइकोपोडियम और दूसरा इंपॉर्टेंट मेंबर है सिलाजिनेला। इसमें एक डिफरेंस है, जो लाइकोपोडियम होता है वो एक ही टाइप का स्पोर बनाता है, उसको क्या कहते हैं, होमोस्पोरस। लेकिन सिलाजिनेला में दो तरह के छोटे माइक्रोस्पोर और बड़े मेगास्पोर बनते हैं, तो इसको हेट्रोस्पोरस कहते हैं। बच्चों, अगला क्लास तीसरा है स्फेनोप्सिडा, जिसको प्यार से घोड़े का पूंछ यानी हॉर्स टेल भी कहते हैं बच्चों। तो बच्चों, इसका जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है और नीट में पूछा जा सकता है, वो होते हैं जॉइंटेड एंड होलो स्टेम। तो बच्चों, इनका जो तना होता है वो खोखला होता है और इसमें नोड्स और इंटरनेट्स होते हैं और आपस में ऐसे जुड़े हुए देख सकते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो एक इंटरनोड हो गया और बीच में नोड, और अंदर से ये होलो होता है। इसके लीव्स भी कुछ कम नहीं है बच्चों, ये होल में निकलते हैं, एक जगह से कई लीव निकले हैं, और वो सीधे सीधे पत्ते मोटे नहीं होते, स्केल जैसे होते हैं। और इनके सिरे पे बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसे स्पोरेंजियोफोर, स्ट्रोबिलाई या कॉन कहते हैं। ये भी बच्चों होमोस्पोरस होते हैं, ध्यान रखना है, एक ही टाइप के स्पोर बनाते हैं। बच्चों, अगला ग्रुप है टेरोप्सिडा, जिन्हें ट्रू फंड्स कहा जाता है। ये सबसे एडवांस टेरिडोफाइट है और टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा क्लास है। तो बच्चों, इन्हें ट्रू फंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी पहचान है इनके विशालकाय पत्ती, जिन्हें क्या कहते हैं, फ्रंट्स कहते हैं। और नीचे बच्चों राइजोम होता है, ये भी काफी डेवलप होता है, और ऊपर एलियर लीव्स होते हैं। तो बच्चों, इनके जो यंग पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक गुच्छे के रूप में जलेबी जैसे घूमे होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सर्सिनेट वेनेसन। तो कभी कभी पूछा जाता है कि सर्सिनेट वेनेसन कहाँ पाया जाता है, तो ये बच्चों फंड्स में पाया जाता है। जो इनके पत्ते होते हैं बच्चों, इनके पत्तों में कुछ पत्तों में क्या होता है, जिन्हें सोराई या स्पोरेंजिया कहते हैं। पत्तियों के निचले हिस्से पर इनमें स्पोरेंजिया बनी होती है, जो जिन्हें गुच्छे में क्या कहते हैं, सोराई कहते हैं, जिससे क्या बनते हैं बच्चों, स्पोर बनते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल क्या है बच्चों, डायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। एडियंटम को बच्चों वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। तो बच्चों, याद रखना, टेरोप्सिडा सबसे एडवांस है। लाइकोप्सिडा में क्या आता है, सिलेंजेनेला है, और ये हेट्रोपोरस है। हमेशा पूछा जाता है हेट्रोपोरस फंड का एग्जाम्पल। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन है, सिलाजिनेला। हॉर्स टेल कौन है, इक्विसेटा, इसमें स्ट्रोबिलाई बनता है। और सबसे प्रिमिटिव कौन है, क्लास साइलोप्सिडा, इसके सिंपल स्ट्रक्चर होता है और डायस्टोमाकस ब्रांचिंग होता है। तो टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन के बाद अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर की।
बच्चों सबसे पहले जानेंगे सिलाजिनेला, जिसे स्पाइक मॉस भी कहते हैं। तो बच्चों ये सिलेंजिनेला जो है, यही जो आपने रामायण में सुना है संजीवनी बूटी, इसी को कहते हैं। इसी का जो स्पीसीज होता है सिलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस, वही क्या कहलाता है बच्चों, संजीवनी बूटी, क्योंकि इसमें लिखा है कुछ इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो बच्चों यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये किसका मेंबर है, लाइकोप्सीडा का। इसे सामान्य भाषा में स्पाइक मॉस भी कहते हैं। तो बच्चों इसका पत्ती कैसा होता है, बहुत छोटा स्मॉल होता है, और जो इसमें स्टेम होता है वो भी बहुत पतला सा होता है। और लीव्स क्या है, माइक्रोस्फिल्स होते हैं। और नीचे एक स्ट्रक्चर होता है राइजोफोर, जिससे छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। बच्चों इसमें एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ दिखाया गया है, उसको कहते हैं लिग्यूल। ये पत्तियों के आधार पर एक छोटा सा जीभ जैसा ऑर्गन होता है, जो इसको प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चों कभी कभी पूछा जाता है लिग्यूल किस प्लांट में पाया जाता है या क्या करता है, तो बच्चों याद रखना लिग्यूल सिनालजिनेला में पाया जाता है। तो बच्चों इसके तने को देखा जाए तो इसके तने में क्या होते हैं, प्रोटोस्टील, बहुत सिंपल टाइप का वेस्कुलर बंडल इसमें होता है। बच्चों इसका अगर स्पोर्ट टाइप का बात करें तो इसको डार्क किया गया है। हमेशा उदाहरण में पूछा जाता है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन है, तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन है, सिलाजिनेला। क्यों है, क्योंकि बच्चों इसमें मेगास्पोरेंजियम होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, जिससे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं और मेगास्पोर बनते हैं। तो बच्चों इनके फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बनता है, जिससे आगे जाके दोबारा पूरा नया प्लांट बन जाता है। तो बच्चों जो फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ बनता है, वो स्पोरोफाइट के अंदर ही रहता है, और इसको क्या कहते हैं, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें डेवलपमेंट कहाँ होता है, एंडोस्पोर। तो बच्चों विकास का जो डेवलपमेंट का ये पैटर्न है, ये सीड हैबिट का शुरुआत माना जाता है, कि जब एम्ब्रियो कहाँ पे हो, गैमेटोफाइट के शरीर के अंदर ही हो। तो बच्चों अगला जो मेंबर है, जिसे हम लोग घोड़े का पूंछ कहते हैं, यानी इक्विसेटम। तो बच्चों ये स्फेनोप्सीडा का मेंबर है। और ये इसमें क्या दिखता है, इसमें बच्चों बड़े बड़े एरियल स्टेम आपको दिख जाएंगे, और छोटी छोटी स्केल जैसी लीफ दिख जाएंगे। आपको स्टेम पे क्लियरली नोड दिखेंगे, और बीच के इंटर नोड भी दिखेंगे बच्चों। और बच्चों इसमें क्या होते हैं, लीफ क्या है, स्केल जैसे है। और ऊपर बच्चों एक टर्मिनल स्ट्रोबिलस होता है, जिसे कोन भी कहते हैं। तो बच्चों इसके स्टील को भी देखा जाए तो इसमें कौन सा स्टील होता है, इसमें सिफोनो स्टील होता है। सिफोनो स्टील, हम लोग स्टील का ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाता है, एक को कहते हैं क्रैनियल कैनाल और दूसरे को कहते हैं वेलिकुलर कैनाल। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रैनियल कैनाल और वेलिकुलर कैनाल किस में पाए जाते हैं, तो बच्चों ये इक्विसेटम में पाए जाते हैं। बच्चों इसके रिप्रोडक्शन की बात किया जाए, ये तो पूरी तरह से होमोस्पोरी है, एक ही टाइप का स्पोर बनाते हैं। इसके स्पोर में बच्चों एक खास बात होता है, इसमें छोटे छोटे इलेटर्स चिपके रहते हैं। तो इक्विसेटम ही केवल एक प्रकार का होमोस्पोरस है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ हाइग्रोस्कोपिक इलेटर इसके साथ फीते जैसी संरचना में जुड़े होते हैं। ये नमी के प्रति यानी हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट में मदद करते हैं। आप लोग बायोफाइटा पढ़े होंगे, उसमें मार्केंसिया में क्या होता था, इलेटर्स होता है। तो ये वो वाला इलेटर्स नहीं है, ये बस पोर में चिपका रहता है। तो बच्चों सिलेंजिलेना क्या है, हेट्रो हेट्रोस्पोरस था। इक्विसेटम क्या है, होमोस्पोरस है, इसको याद रखना है। इसमें नोड इंटरनोड है, ब्रांचेस नोड से निकलते हैं, और अंडरग्राउंड राइजोम होता है, और सबसे ऊपर स्ट्रोबिलस या एपेक्स होता है। बच्चों जब फर्न डेवलप होने लगे, तो उसमें सबसे डेवलपमेंट किसका सबसे ज्यादा हुआ, टेरोप्सिडा ग्रुप का, जिनके मेंबर्स को क्या कहा गया, फर्न कहा गया। तो बच्चों ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इसमें पत्तियां क्या खाती है, इनको मैक्रोस्पोरोफिल या लार्ज लीफ कहते हैं, या कहीं कहीं इनको फ्रंट्स भी कहा जाता है। तो बच्चों इसमें एक मेन रैचिस होता है, उसमें छोटे छोटे पत्ते यानी पिन्ना, और उसमें भी छोटे पिन्यूल कहते हैं। और इसका राइजोम भी काफी डिस्टिंक्ट और मोटा होता है। बच्चों ये क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, याद रखना बच्चों, एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पत्तियों के निचले हिस्से पर इसमें क्या होती है, स्पोरेंजिया होती है, जिसमें क्या होती है, सोराई अरेंजमेंट होता है। इसमें जो सोराई होते हैं उसको क्या अगर डिटेल में देखें तो क्या है, इसको जूम करके देखा जाए तो इसके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है, जिसमें स्पोर बनते हैं। तो बच्चों इसको लास्ट क्लास में हम लोग देख लिए थे। तो जो स्पोरेंजियम होता है उसके विस्फोट से क्या बनते हैं, छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, जो आगे जाकर किस में डेवलप करते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं, जिससे आगे जाके पूरा गैमेटोफाइट से फिर नया स्पोरोफाइट बनता रहता है। बच्चों एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है साल्विनिया। साल्विनिया क्या है, ये एक एक्वेटिक फर्न है। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये वाटर में पाया जाता है। ये एक तैरने वाला एक्वेटिक फंड है। ये भी बच्चों किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल है। तो बच्चों इसमें हेट्रोफिली पाई जाती है। हेट्रोफिली का क्या मतलब होता है, हेट्रोस्पोरस और हेट्रोफिली दो अलग अलग शब्द है। हेट्रोफिली में क्या मतलब है कि इसमें दो तरह की पत्तियां होती है। एक होती है तैरने वाली हरी पत्तियां जो अलग होती है, और कुछ पत्तियां क्या होती है बच्चों, पानी के अंदर डूबी रहती है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, तो ये जो हेट्रोस्पोरस फर्न है, ये भी क्या बनाता है, दो तरह के स्पोर बनाता है, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर और माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर। तो बच्चों इसके जो बीजाणुधानी होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्पोरोकार्प नाम दिया जाता है, जिसमें दो तरह के स्पोर बनते हैं। तो बच्चों इसको भी याद रखना, एक्वेटिक फंड का उदाहरण पूछा जाता है। अगला है बच्चों साइलोटम, जिसको हम लोग आगे भी देख चुके हैं। ये सबसे प्राचीन और सबसे सिंपल है। इसको में क्या याद रखना है कि इसमें डायक्टोमकस ब्रांचिंग होता है, राइजोम होता है और नीचे राइजॉइड्स होते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसे सिनेंजियम कहते हैं। सिनेंजियम क्या होता है, इसमें बच्चों तीन स्पोरेंजिया आपस में जुड़कर एक तीन लोब वाला स्ट्रक्चर बनता है। ये तीन लोब वाला स्ट्रक्चर क्या है, सिनेंजियम कहलाता है। और बच्चों इसका गैमेटोफाइट क्या होता है, मिट्टी के अंदर धंसा रहता है और नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। तो बच्चों ये हम जान लिए कि टेरिडोफाइट मेंबर के बारे में। तो बच्चों टेरिडोफाइटा में हमेशा होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी वाले कॉन्सेप्ट पे बच्चे परेशान होते हैं, और एग्जाम में भी खूब यहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों होमोस्पोरस टेरिडोफाइट क्या होते हैं, जिसमें एक ही तरह के स्पोर बनते हैं, मतलब एक ही स्पोर बनते हैं और सारे स्पोर क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब जरा इस डायग्राम को देखते हैं तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट में क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है, और इसमें एक ही तरह के स्पोर बनते हैं। जब ये स्पोर जमीन में गिरते हैं तो क्या होता है, ये डेवलप करेंगे, और डेवलपमेंट कैसा होगा, ये डेवलपमेंट एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा। एक्सोस्पोरिक का क्या मतलब है कि डेवलपमेंट किसी प्लांट के अंदर नहीं, जमीन पे हो रहा है। तो बच्चों जब एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है उसके बाद क्या होता है, ये एक प्रोथैलस बनाता है। ये एक ग्रीन कलर का हार्ट के शेप का बाइसेक्सुअल प्रोथैलस। बाइसेक्सुअल क्यों, क्योंकि इसमें एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया बनते हैं। एंथ्रीडियम मेल और आर्चिगोनिया फीमेल। फिर क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा और इससे एक नया नन्हा स्पोरोफाइट बनेगा, जो आगे जाके बड़ा सा स्पोरोफाइट बनेगा, फिर अपने अंदर स्पोरेंजियम बनाएगा। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल क्या है, हमेशा याद रखना है, इक्विसेटम, साइलोटम, लाइकोपोडियम। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये किसके उदाहरण हो गए, होमोस्पोरी के। डायोप्टेरिस भी है, इक्विसेटम भी है, तो इनको याद रखना है। अब हेट्रोस्पोरस का क्या कॉन्सेप्ट है, तो बच्चों हेट्रोस्पोरी का क्या मतलब है, ये ये पौधे दो अलग अलग प्रकार के स्पोर बनाते हैं। एक बड़ा होगा उसको मैक्रोस्पोर कहेंगे, और जो छोटा होगा उसको माइक्रोस्पोर करेंगे। तो बच्चों जो मेगास्पोर बनाएगा वो कहाँ बनता है, मेगास्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोर करीब 25 माइक्रोमीटर का होता है, और जो मेगास्पोर होता है वो 400 माइक्रोमीटर का होता है। तो सबसे पहले जो मेगास्पोरोफिल होगा उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर बनेगा, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल होंगे, जिससे माइक्रोस्पोर बनेगा। यहाँ आप उसके साइज को क्लियरली समझ सकते हैं। तो बच्चों
जब ये माइक्रोस्पोर अंकुरित होगा तो ये क्या बनाएगा, जर्मिनेट होगा तो क्या बनाएगा, और मेगास्पोरेंजियम क्या बनाएगा। तो बच्चों, जो मेगास्पोर होते हैं उसके अंदर क्या बनेगा, आर्चिगोनियम बनेगा, और जो माइक्रोस्पोर होगा उसके अंदर माइक्रोस्पोर या मेल गैमिड बनेगा, एंथ्रीडियम बनते हैं जिसके अंदर माइक्रोगैमिड बनते हैं। तो बच्चों, यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो स्पोर आगे जाके बनेंगे, वो कहाँ डेवलप हो रहा है, किसी जमीन में नहीं, पौधे के अंदर डेवलप हो रहा है। इसीलिए डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। और इसमें यूनिसेलुलर यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट है। यहाँ हम लोग मेल को अलग देख रहे हैं और फीमेल को अलग, जबकि प्रोथैलस में मेल और फीमेल दोनों एक ही जगह पे थे। तो बच्चों, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग समझ गए कि माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रो गैमिड बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, और मेगास्पोराफिल से मेगा स्पोरेंजियम से मेगास्पोर बनेगा जो बड़ा होगा। और इसके अंदर फिर एंथ्रीडियम बनते हैं और आर्चिगोनियम में एक बनेगा। तो यहाँ दो स्पोर दिख गए। इसमें डेवलपमेंट एंडोस्पोरिक है क्योंकि ये प्लांट के अंदर हो रहा है, और यूनिसेक्सुअल डेवलपमेंट है। तो बच्चों, इसका एग्जाम में याद रखना है कि इसमें किसमें पाया जाता है, सिलाजिनेला है, साल्विनिया है, इसके मेजर एग्जाम्पल है। तो बच्चों, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप लोग जरा सोचिए कि शुरुआत में सारे पौधे पानी और नमी पे निर्भर थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पौधे विशालकाय जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बनकर पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिए। इस चमत्कार का जो रीजन है वो है सीड हैबिट प्रिकर्सर, मतलब सीड हैबिट का होना। तो बच्चों, यहाँ से जो कहानी शुरू होती है उसमें क्या होता है, तो पहले एक एक स्टेप को समझते हैं। पहला स्टेप है इनोवेशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। इसका क्या मतलब है बच्चों, तो बच्चों, बीज वाले पौधे का निर्माण सबसे पहले अनिवार्य शर्त ये थी कि जो स्पोर बनते हैं वो एक जैसे होमोस्पोरस ना हो। वो कैसे हो, एक छोटे हो माइक्रोस्पोर हो और एक मेगास्पोर हो। तो बच्चों, जैसे इक्विसेटम में दिखता है हम लोग को हेट्रोस्पोरी, तो ये हेट्रोस्पोरी होने से आगे क्या फायदा हुआ, दूसरा बात पहले समझते हैं। दूसरा बात है मेगास्पोर का रिडक्शन। मेगास्पोर के रिडक्शन से क्या मतलब हुआ, मेगास्पोर पहले क्या होता था, जब भी डिवीजन होता था तो उससे चार बनते थे, और यहाँ क्या हो जा रहा है, चार में से तीन अबॉर्ट हो जा रहा है और एक फंक्शनल मेगास्पोर बच रहा है फीमेल में। तो इससे क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन एक को मिलेगा जिससे उसका सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा। तीसरा है मेगास्पोर का रिटेंशन और रिडक्शन। तो बच्चों, जब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते थे तो वो क्या होते हैं, एक प्रकार के स्पोर जमीन पे गिरकर एक प्रोथैलस बनाते थे। अब ये जमीन पे नहीं गिर रहा है, ये क्या कर रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, जिससे इसको एक सुरक्षित वातावरण मिलता है और पानी पर इसका निर्भरता घट जाती है। तो इससे सक्सेस का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो बच्चों, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, ये अंदर ही डेवलप कर रहा है फीमेल गैमेटोफाइट में। तो बच्चों, गैमेटोफाइट का आकार भी छोटा हो गया और ये बाहरी वातावरणों के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित भी हो गया। बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, यहाँ दिखाया गया है कि जाइगोट बनने के बाद एक यंग एम्ब्रियो बनता है और उसका डेवलपमेंट उसके पेरेंटल टिश्यू में ही, मदर के पास ही होता है। तो बच्चों, इससे क्या फायदा होता है, इससे क्या फायदा होगा, जो प्राइमरी सीड बनेगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा और उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो इसी मेगास्पोरेंजियम के चारों तरफ एक इंटीग्यूमेंट यानी सीड कोड बन जाता है जो आगे चलकर सीड बना। तो यही कारण है बच्चों, सिलाजिनेला की हेट्रोस्पोरी और एम्ब्रियो रिटेंशन को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच एक प्रिकर्सन माना गया है। तो बच्चों, हम लोग को क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सीट हैबिट की शुरुआत कहाँ से हुई, टेरिडोफाइटा से हुई। उसमें भी मेन क्रेडिट किसका है, हेट्रोस्पोरी का, जिसमें सिलेंजिना का बहुत बार जिक्र होता है। अब लेक्चर के एंड में आ गए हैं, तो अब हम लोग देखेंगे बायो और टेरिडोफाइटा में क्या बेसिक डिफरेंस है। बायोफाइटा का डोमिनेंट फेस है वो हमेशा गैमेटोफाइट होता है, और टेरिडोफाइटा का डोमिनेंट फेस हमेशा स्पोरोफाइट। इसमें वैस्कुलर टिश्यू कंप्लीटली एब्सेंट है, इसमें जाइलम फ्लोएम बनने लगा था।
इसमें रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कुछ होता नहीं था, मोस्टली उसको थैलॉइड कहते हैं। यहाँ ट्रू ऑर्गन माइक्रोस्पोरोफिल स्टेम जैसे स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। इसका गैमेटोफाइट लार्ज और डोमिनेंट है, इसका गैमेटोफाइट स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस, मतलब दिखता ही नहीं, इतना छोटा सा है। वाटर दोनों को रिक्वायर होता है, ये अभी भी कॉमन है। सेक्स ऑर्गन इसमें एंथिडिया आर्चिगोनिया है, इसमें भी वही सेम सेक्स ऑर्गन है। इसमें सिर्फ एक टाइप का स्पोर बनता था, इसमें अब होमोस्पोरा और एडवांस फॉर्म में हेट्रोस्पोरस आ गया। इसको सीड हैबिट का प्रिकर्सर नहीं मान जाता, हेट्रोफोरस फॉर्म को सीड हैबिट का क्रेडिट दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल है मार्केंसिया फ्यूनेरिया, इसके सिलोजिनम इक्वेसेटम फॉर्म। तो बच्चों नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा शिफ्ट था जो ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा में हुआ, तो सबसे बड़ा क्या था, इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया। एक और असर्शन रीजन में घुमा के पूछा जाता है कि अभी भी दोनों ग्रुप में वाटर का जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि एंथ्रोजोइट उसी में पानी में ही स्विम करके आर्चिगोनिया में जाता है। वैस्कुलर टिश्यू एक नया फीचर है जो टेरिडोफाइटा में ऐड हो गया, जो ब्रायोफाइटा में नहीं था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं हमेशा नीट में या पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा को फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट क्यों कहा जाता है। तो बच्चों इसका सब बहुत आसान सा आंसर है, क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू यानी जायम फ्लोएम का विकसित हुआ। इसी की मदद से ये पानी और मिनरल न्यूट्रिशन को लंबी दूरी तक यानी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, जिससे पौधे जमीन पर स्थायी रूप से जीवित रह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डोमिनेंट फेज इन टेरिडोफाइटा एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम बायोफाइटा। तो बच्चों टेरिडोफाइटा का डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट है, और बायोफाइटा में क्या था, गैमेटोफाइट था। और कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट था वो छोटा सा होता था, फूट सीटा कैप्सूल। अब इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ वैस्कुलर टिश्यू सब कुछ बन चुका होता है। तो बच्चों वो अगला क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन है, व्हाट इज प्रोथैलस। तो बच्चों टेरिडोफाइटा का जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। ये फ्री लिविंग है, थैलॉइड है, और ये हमेशा कूल डैम्प और सेडी प्लेसेस पे ग्रो करता है। बच्चों अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल। तो बच्चों माइक्रोफिल्स क्या होते हैं, ये छोटे सूक्ष्म पत्तियां होती है, जिसका एग्जांपल क्या है, सिलेंजनेला। और मैक्रोफिल लार्ज पत्तियां होती है जो फर्न्स में पाए जाते हैं, ये ट्रू फर्न्स यानी ड्रायोप्टेरिस में होते हैं, इनको फ्रंट्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर स्पोरोफिल, व्हाट स्पेशल स्ट्रक्चर दे केम फ्रॉम। तो बच्चों स्पोरोफिल क्या होते हैं, ये वे पत्ती जैसी संरचना है जिसमें क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया बनते हैं। कुछ पौधों जैसे सिलेंजिलाना और इक्विसेटम में क्या होता है, स्पोरोफिल आपस में मिलकर स्ट्रोबिलाई और कॉन बना लेते हैं। कई स्पोरोफिल जुड़ के स्ट्रोबिलाई और कॉन बना लेंगे। तो अगला सवाल है डिफरेंस क्या है होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में। तो बच्चों एक ही प्रकार के आकार के जो स्पोर होते हैं सिमिलर काइंड, उसको होमोस्पोरस कहते हैं। जब एक स्पोर बहुत छोटा बड़ा हो उसको मैक्रोस्पोर, और जो छोटा हो उसको माइक्रोस्पोर कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिलांजिनेना और साल्विनिया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी इन प्लांट एवोल्यूशन। तो बच्चों हेट्रोस्पोरी पौधे में फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही रुकता है, उसी में क्या होता है, रिटेन्ड होता है। जाइगोटिक डेवलपमेंट और यंग एग्रियो भी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है, जो सीड हैबिट का एक इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन है, जिससे इसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है और इसको खतरा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज वाटर स्टिल रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट डिस्पाइट हैविंग वैस्कुलर टिश्यू बन जाने के बाद भी क्यों इसमें वाटर का जरूरत है। तो बच्चों वैस्कुलर टिश्यू पौधे के अंदर पानी और पोषकों के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए एंथ्रोजॉइट्स को क्या करना करता है, उसको स्विम करना पड़ता है एक्सटर्नल वाटर मीडियम पे, ताकि वो आर्चिगोनियम तक जा सके। अगला क्वेश्चन है इसकी चार क्लासेस क्या है और उसके क्या एग्जाम्पल है। तो इसमें साइलोप्सिटा जो प्रिमिटिव है उसमें साइलोटम है,
लाइकोप्सिटा में सिलेंजिनेला और लाइकोपोडियम है, स्फेनोप्सिडा का इक्विसेटम है, और टेरिडोफाइटा का डायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम है। बच्चों अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। ये पूछ रहा है व्हाई इज दिस स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट लिमिटेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। क्यों ही टेरिडोफाइट जो आज के लिविंग है बहुत कम जियोग्राफिकल रीजन्स में है। इसके दो रीजन है। पहला जो इसका प्रोथैलस होता है गैमेटोफाइट, उसके लिए कूल डैम्प और सेडी प्लेस चाहिए, तो जहां नहीं होगा ये ग्रो नहीं करेगा, तो इसका सर्वाइवल कम हो जाता है। दूसरा है इसको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि एंथ्रोजॉइट्स को अभी भी स्विम करके आर्चिगोनिया तक जाना है। इसके पास अभी भी एनिमोफिली या इंसेक्ट पॉलिनेशन डेवलप नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर आफ्टर जर्मिनेशन। तो बच्चों मेगास्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा जिसमें आर्चिगोनियम और एग बनेंगे, और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा जिसमें एंथ्रेडियम बनेंगे और मेल स्पर्म बनेंगे। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट का प्रैक्टिकल यूज किया है। तो बच्चों बहुत सारे टेरिडोफाइट मेडिसिनल पर्पस में यूज होते हैं, कुछ सॉइल ब्लाइंडर्स होते हैं जो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन टेरिडोफाइट। तो बच्चों इसमें कैसे काम करता है, इसमें बच्चों स्पोरोफिल बनते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स होंगे जो मियोसिस के थ्रू स्पोर बनाता है, और स्पोर हैप्लॉइड होते हैं जो जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ लीफ डज सिलेंजिनेला हैव एंड व्हाट स्पेशल रिप्रोडक्टिव फीचर डज इट शो। तो बच्चों सिलेंजिला नाम में माइक्रोफिल्स होता है, स्मॉल लीव्स होते हैं। ये हेट्रोस्पोरी शो करता है बोथ मैक्रो एंड माइक्रोस्पोर, और इसमें स्ट्रोबिलाई भी पाया जाता है। ये तीन इसके मेन कैरेक्टर है। बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ डज द जाइगोट डेवलप इन टेरिडोफाइट्स। इसमें जाइगोट कैसे बनता है। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट माइटोसिस द्वारा डेवलप करता है, और इसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनता है। इसको बहुत ध्यान से याद रखना है कि जाइगोट में लोअर प्लांट्स की तरह मियोसिस नहीं होता, यहाँ क्या होता है, माइटोसिस होता है। फिर ये डेवलप करके क्या बनाता है, स्पोरोफाइट जो डोमिनेंट फेस होता है। तो बच्चों इतना ही आज के लेक्चर में हम लोग टेरिडोफाइट को समझे। प्रीवियस लेक्चर भी आप नहीं देखे तो उसको भी देखिएगा, उसके पूरे फीचर्स के हम लोग बात किए हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर बच्चों खत्म हुआ। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और खुश रहिए। टाटा बाय बाय।